की अध्यक्षता में सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान की समीक्षा बैठक बुलाई गई है। विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड और स्वास्थ्य विभाग साथ मिलकर सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान पूरे झारखंड में 2014 से चला रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में 67,000 महिलाओं की मौत हर साल सर्वाइकल कैंसर से होती है। भारत का दूसरे नंबर का सबसे आम कैंसर है यह, और सबसे प्रिवेंटेबल और सक्सेसफुली ट्रीटेबल कैंसर है। 2014 से चल रहे सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन अभियान को झारखंड मॉडल बनाने के बाद ही बड़ी सफलता मिली है। झारखंड मॉडल 2021 में विमेन डॉक्टर्स विंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार के संयुक्त प्रयास से बनाया गया है। इसकी मदद से 2,78,000 से अधिक प्रजनन क्षमता वाली ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग पूरे राज्य में संभव हो पाई है जिन्हें सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं या जो सर्वाइकल कैंसर के लिए हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं। हमारा लक्ष्य था 2,70,000 के करीब ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग का, और हमने अपने लक्ष्य से भी ज़्यादा प्राप्ति की है। राज्य में 2021 से अब तक सर्वाइकल कैंसर के संदिग्ध 964 मरीज मिले हैं, और पिछले राज्य में 2021 से अब तक यानी 2 साल 7 महीने में सर्वाइकल कैंसर के संदिग्ध मरीज की संख्या हुई है 964, और पिछले 7 महीने में 372 मरीज मिले हैं। अप्रैल से अक्टूबर तक सबसे ज़्यादा संदिग्ध मरीज खूंटी में मिले हैं, फिर रांची, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, पाकुड़ और गोड्डा में संदिग्ध मरीज मिले हैं। यह अभियान अभी जारी रहेगा, क्योंकि कुछ जिलों में लक्ष्य से काफ़ी कम स्क्रीनिंग हुई है और कुछ जिलों में ज़्यादा हुई है, और हर साल नए केस भी जुड़ रहे हैं, इसलिए यह अभियान चलता रहेगा। चलिए अब मैं बताऊंगी मॉडल क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ कि झारखंड मॉडल क्या है। एक्चुअली WHO की 90-70-90 सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 230 है। एक्चुअली WHO की सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन नीति 2030 के 3 भाग हैं, 90, 70 और 90। 90 का मतलब है कि 25 वर्ष तक की उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं 9 से 25 वर्ष की उम्र तक की, उन्हें सर्वाइकल कैंसर के लिए इस टीके लगाए जाएं। यह संभव इसलिए नहीं है क्योंकि यह बहुत महंगा होता है। 90, 70, 90 का दूसरा भाग है 70। 70 का मतलब है कि 70% प्रजनन क्षमता वाली महिलाओं की बहुत ही उम्दा हाईटेक पद्धति से स्क्रीनिंग की जाए, पैप स्मीयर आदि से, जो कि काफ़ी महंगा है और ये भी संभव नहीं है। 90, 70, 90 का जो तीसरा भाग है वह काफ़ी विकासशील राज्यों के लिए अच्छा है, इसी को हमने लिया है। 90, 70, 90 का तीसरा भाग यह है कि 90% गर्भाशय ग्रीवा की सूजन से ग्रसित महिलाओं की स्क्रीनिंग कर दी जाए और उनका इलाज कर दिया जाए। अब सवाल यह उठा कि ये 90% महिलाओं की स्क्रीनिंग कैसे हो। देश के शीर्ष कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञों के साथ स्वास्थ्य विभाग और विमेन डॉक्टर्स विंग की लगातार कई वेबिनारों से के माध्यम से बातें हुई। निष्कर्ष यह निकला कि अगर हम राज्य में 6% प्रजनन क्षमता वाली ऐसी महिलाओं की स्क्रीनिंग सुनिश्चित करें जिन्हें या तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं या जो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं, तो हम 100% गर्भाशय ग्रीवा की सूजन वाली महिलाओं को स्क्रीन कर सकते हैं और ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। इसी पर आधारित हम लोगों ने काम शुरू किया, और विमेन डॉक्टर्स विंग की पहल पर स्वास्थ्य विभाग ने लगातार कई बार पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों को लिखित आदेश दिया कि हर हफ्ते की 2 दिन सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग का कैंप लगाया जाए। लगातार कैंप होना शुरू हुआ और आज हम लक्ष्य प्राप्ति कर चुके हैं और इसकी हमें बहुत खुशी है। अपना नाम बता दीजिए, पूरा पद नाम। डॉक्टर भारती कश्यप। क्या है आप? भारती कश्यप, राष्ट्रीय सह अध्यक्ष विमेन डॉक्टर्स विंग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं प्रदेश अध्यक्ष विमेन डॉक्टर्स विंग आईएमए झारखंड। मतलब कि आईएमए झारखंड के भी हम हैं। सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और बाकी अन्य प्रकार के कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो समाज में फैलती जा रही है, और समय पर इसकी पहचान करना बहुत ही आवश्यक है। सर्वाइकल कैंसर अनहाइजीनिक कंडीशन में प्रॉपर
देखभाल नहीं करने के फलस्वरूप और जेनेटिकली भी सर्वाइकल कैंसर होता है। तो ये आवश्यक है कि इसकी समय पर अगर हम पहचान कर लेते हैं तो इसका इलाज हम लोग कर सकें और माताओं की जान बचा सकें। इस क्रम में एक अभियान के रूप में राज्य सरकार ने सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग आरंभ करी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के नेतृत्व में, और जो टोटल पॉपुलेशन है उस टोटल पॉपुलेशन का 48% महिलाएं हैं, और इन 48% महिलाओं में से करीब 22.5% महिलाएं जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है। और इन 22.5% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं में से 6% महिलाओं की जांच करना का लक्ष्य रखा गया। लोग लगभग 2,70,000 का लक्ष्य था।